हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। तो बैकाल झील है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो बैकाल झील है जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह दक्षिण साइबेरिया रूस में स्थित है। तो यह झील 1996 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक किस देश का बैंक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर का यह बैंक है, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक। इसका मुख्यालय जो कि सिंगापुर में है। इसका गठन 6 जुलाई 1935 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रतन लाल को हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यह जो पुरस्कार है वह प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा बनाया गया था। यह पुरस्कार है जो कि विश्व खाद्य पुरस्कार संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। इस पुरस्कार को पहले भारतीय जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था 1987 में, जो कि भारत के किसानों को उच्च उपज वाले गेहूं और चावल की किस्मों की शुरुआत के लिए पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। तो इससे जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिलती है, तो आप लोग इस सभी पॉइंट को याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में अधिकतम संख्या में कितने एंग्लो भारतीयों को नामांकित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 2 एंग्लो भारतीयों को नामांकित किया जाता है लोकसभा में। तो सदन की जो अधिकतम शक्ति है, सदस्य संख्या है जो कि 552 है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 530 सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करने वाले 20 सदस्य होते हैं। और जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लंदन के सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जेरोफाइटिक पौधे कहां पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं जेरोफाइटिक पौधे। तो इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो ज्यादातर जो कि जेरोफाइटिक पौधे होते हैं वो सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये पौधे जो कि शुष्क परिस्थितियों में बढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। सहारा मरुस्थल क्षेत्र में अत्यधिक तापमान होता है, इसी के कारण जेरोफाइटिक पौधे के अनुकूल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस को विंचेस्टर डिस्क के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं या जीवों को देखने के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टे सूक्ष्मदर्शी, जिसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं या जीवों को देखने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो टाइफाइड बुखार है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक वर्ष की किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो स्थापना है वो चुनाव आयोग के द्वारा चिन्हित किया गया है और यह पहला बार 25 जनवरी 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस दिन का महत्व अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, विक्टोरिया वाटरफॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया वाटरफॉल्स। तो जाम्बिया जो कि अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का सबसे ऊंचो बांधों में से एक है। यह भारत के उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो जो कि एकमात्र वायसराय थे जिनकी की भारत में हत्या हुई थी। तो इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो लॉर्ड मेयो 1869 में भारत के चौथे वायसराय बने थे। इनके कार्यकाल के दौरान 1872 में पहली जनगणना हुई थी। उनकी यात्रा के दौरान अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य का नेतृत्व किया था। इन्हें भारत के कोकिला के रूप में भी जानी जाती है सरोजिनी नायडू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न, अ ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है। तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पंचमहल को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है और ताजमहल को अ ड्रीम इन मार्बल, संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत कम बार मिलते हैं, तो आप लोग इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो पंचमहल है जो कि फतेहपुर सीकरी में एक 5 मंजिला महल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इंडियन ओपिनियन अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो भारतीय मत का संपादन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह 1903 से लेकर 1915 के बीच अस्तित्व में रहा था। यंग इंडियन यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका था जो कि अंग्रेजी में था। यह 1919 से लेकर 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। यह पत्रिका जो कि एक अंग्रेजी पत्रिका था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन है जो कि एक रंगहीन है।
तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो प्रतीक है इसका परमाणु संख्या 8 है और इसे O से डिनोट किया जाता है और यह एक रासायनिक तत्व है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लैक्टोज है जो कि दूध में पाया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जल की कठोरता को समान रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य के संदर्भ में जल की कठोरता को समान रूप से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व भारती की संस्था की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था इस संस्था की स्थापना। और सभी है जो कि साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, ये सभी जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था इस संस्था की स्थापना। तो इसकी स्थापना जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिसका अर्थ है भारत के साथ दुनिया का संवाद। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी में था विश्व भारती, यही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापना किया गया था, जिसका अर्थ होता है भारत के साथ दुनिया का संवाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन को मंद करने में न्यूक्लियर रिएक्टरों को विमंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र मामला। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो काकोरी षड्यंत्र है जो कि 1925 में हुआ था। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा गठन किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। यह साजिश है जो कि समूह क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, धन को जब्त करने के लिए लखनऊ के पास एक ट्रेन को लूटने के बारे में था काकोरी षड्यंत्र। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का ही एक रासायनिक नाम है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1862 के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।